होगा, सस्ता होगा, कैसा होगा। ये वो अनाज को देखकर अनाज का व्यापारी अंदाजा लगा लेता है कि ये अनाज कैसा। बखान क्या करूं, दूध का व्यापारी दूध को हाथ में लगाकर देखकर अंदाजा लगा लेता है कि ये दूध कितना मावा देगा, कितना घी देगा, कितना क्रीम देगा, उसको अंदाजा लगता है। भोले ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये कितना मावा देगा, कितना क्रीम देगा, कितना घी देगा, ये दूध का व्यापारी देगा। करुणा आप पर और हम पर हुई होगी। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे अनाज का व्यापारी जो अनाज को पहचान जाता है कि लातूर में कथा होने वाली, आगे चलकर ऑनलाइन श्रवण करने इसमें कितना लाभ होना। एक अंश मात्र दूध का व्यापारी दूध को देखकर पहचान जाता है कि आगे चलकर कितना लाभ, बाहर का भी और अंदर का भी। उसी तरह एक अंश मात्र सतगुरु शिव की उदारता हो, कोई भगवान शिव का, कोई राम का, कोई कृष्ण का भक्त, एक सतगुरु अंश मात्र भी अपने दरवाजे पर आने वाले भक्त को देखकर पहचान जाता है कि आने वाले समय में इसका क्रम क्या है। भगवान शिव की कथा में, मंदिर में पहुंच पाते हैं। इसको सुख मिलना है, दुख मिलना है, तकलीफ आना है, नहीं आना है, कितने ये अपनी जिंदगी कैसे जिएगा। संसार सागर में बहुत सारे लोग हैं। क्यों कहते हैं हम कि रोज शंकर जी के मंदिर जाइए, रोज शिव जी के मंदिर पहुंचिए। विचार करते हैं कि भगवान की अविरल रोज बाबा देव महादेव की चौकठा में पहुंचे, सत्संग में पहुंचे, मंदिर में पहुंचे। आपको पर नहीं जाना। जब आप वहाँ जाते रहेंगे, बाबा के दरवाजे पर पहुँचते रहेंगे, हम पहले शिव जी के मंदिर है, आज फिर आप जाते रहेंगे, तो मेरे अगर मनुष्य की देह मिल गई हो, आप पर पड़ती रहे। मानव का शरीर मिल गया हो और उस मेरे ओगरदानी मानव करुणा शरीर को प्राप्त कर, मेरे ओगरदानी शंकर की कृपा दया हम होती, शंकर जी का गुणगान कर रहे हों और हम शिव मंदिर जा रहे हों, शंकर जी का स्मरण कर रहे हों, तो ये मानकर चलना बाबा आप कोई साधारण नहीं हो, शंकर के कोई रिश्तेदार होगे शिव जी के, जो शिव जी बाबा डोर उसकी दारता से ही प्राप्त भोले मैं, ये उसकी करुणा से ही प्राप्त होता। शंभु में तेरी हवा बिच उड़ती। अड़द का काम करने वाला जो होता है, बाबा अनाज का जो काम करने वाला होता है, वो मंडी में खड़ा होकर अनाज के दाने को हाथ में भरकर शिवालय में पहचान जाता है कि ये शंकर जी के मंदिर। आगे चलकर रोज शिव की स्तुति करिए कि रोज शंकर का गुणगान करिए। कुछ रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बन सके तो 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट शिव की कथा का गुणगान करिए। अनाज का काम करने वाला, अड़द का काम करने वाला पहचान जाता है कि अनाज अड़द जो मैं अनाज खरीद रहा हूँ, जो मैं अनाज ले रहा हूँ, 3 चीजें, आवाज नहीं आ रही, बहुत कीमत वाली बाहर और हॉल में भी, जो मैं अनाज ले रहा हूँ अपने लिए बनाई, जो मैं अड़द खरीद रहा हूँ, इस पहले नंबर पर है नेत्र। अनाज में कितना लाभ मिलना है,
ये दुनिया की सबसे बड़ी कीमती चीज मेरे शंकर भगवान ने आ जाएगा, सस्ता जाएगा, महंगा। दूसरे नंबर पर दी है आपके मुख में वाणी। ये मेरे शंकर भगवान ने आपको बड़ा कीमती बनाकर ये वाणी देकर भेजा। और तीसरे नंबर पर भगवान शिव ने दी है आपको श्रवण करने की शक्ति। दूध कितना मावा देगा, कितना जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो कितना क्रीम अंग है उसको अंदाजा लग जाता है। नाक, नेत्र की कीमत है, श्रवण की कीमत है, वाणी की कीमत है, हाथ की कीमत है, पांव की कीमत है, ये कितना मावा देगा, कितना सबकी कीमत लेगा, कितना घी देगा, ये दूध का व्यापारी कीमती नहीं बनाया। शिव महापुराण की कथा कहती है इसको कीमत वाला नहीं बना। का व्यापारी अनाज को पहचान जाता है कि आगे चलकर इसमें कितना लाभ होना, इसको गंदगी से भरा हुआ बनाया। दूध का व्यापारी दूध को देखकर पहचान जाता है कि क्योंकि दुनिया के लोग ना लाभ, जब अहंकार जिनके भीतर आ जाता है, अहम जिनके भीतर आ जाता है, ये केवल गुरु एक काम करती है, ये नासिका अहमता। कोई भगवान शिव का, कोई राम का, कोई कृष्ण का भक्त, कोई सतगुरु अपने दरवाजे पर आने वाले भक्त को देखकर पहचान जाता है कि आने वाले समय में इसका क्रम क्या है। भारत की जितनी भी मेरी माताएं हैं, भारत की मेरी भूमि पर रहने वाली जितनी भी मेरी जीजियां हैं, जितनी मेरी बेटियां हैं, जितनी मेरी माताएं हैं, इसको सुख मिलना है। मेरी बहन है, वो नासिका को है, नथ पहनना है, लौंग पहन नहीं आना है। ये अपनी जिंदगी कैसे नासिका में कोई आभूषण धारण करते। क्यों कहते हम कि रोज किसी बेटी से मंदिर जाइए, रोज शिव जी के मंदिर, किसी बहन से पूछो कि नासिका में आभूषण क्यों पहना जाता है। रोज बाबा देव आदिदेव महादेव के चौखट पर जाइए, उसको पहनने का कारण क्या? आपको शरीर के हाथों में आप चूड़ी पहन लो, आभूषण पहन लो, मुद्रिका पहन लो, गले में हार बाबा के दरवाजे कुंडल पहन लो, रहेंगे पांव पैजनी आप शिव जी के मंदिर, उंगलियों में बिछुड़ियां पहन लो, मांग में सिंदूर भर लो, तो मेरे सब कुछ धारण करो। पर नासिका में छिद्र कर कर, नासिका में छेद कर कर आभूषण को धारण करना, बाली को पहन लेना, कुंडल को पहन लेना, नथनी को पहन लेना, मेरे ओगरदानी शंकर की कृपा दया होती है। और मैंने तेरे क्यों भरोसे बाबा तेरे, और वो भी भरोसे हवा। पुरुष नहीं पहनते, केवल स्त्री, केवल महिला। बाबा क्या पुरुष के लिए नासिका में नथ पहनना अलाउ नहीं है? शिव महापुराण की कथा कहती है पुरुष और स्त्री, शंकर पार्वती का संवाद करता है जिस समय पर दोनों में चौसर खेली गई, और चौसर खेलते खेलते जब बाबा मेरे शंकर भगवान पार्वती जी को जिताने लगे, माँ जगतजननी को जिताने लगे और खुद हारने। रोज शिवालय में जाइए, रोज शंकर जी के मंदिर। कई लोगों के मन में प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शंकर पार्वती जी चौसर रोज थे और शंकर का गुणगान करिए, और रोज कालदर्शी बन सके तो 2 मिनट 5 मिनट 7 मिनट का कल्याण करने वाला देव शिव महादेव अपनी कथा का गुणगान करे। जो नहीं जानता ना वो बहुत बहस करता है। पूरे शरीर में 3 चीजें, जो जानता ही नहीं है ना उसे बहुत बहस करना आता। बहुत जो समझता है वो कभी बहस नहीं करेगा। माँ के दूध में और बोतल के दूध में परमात्मा ने अपने लिए बनाई। जिसने बचपन में अपनी माँ का दूध पिया होता है ना, वो शास्त्र पर कभी उंगली नहीं उठाता, हिंदू धर्म पर कभी उंगली नहीं उठाता। और जिसने बोतल का दूध पिया होता है ना,
वो हमारे ये दुनिया की सबसे बड़ी कीमती चीज मेरे शंकर भगवान ने आपको दी है। दूसरे नंबर पर दी है आपके मुख में वाणी। अपना सनातन धर्म अच्छा नहीं लगता, ये मेरे शंकर भगवान ने आपको बड़ा कीमती बनाकर ये वाणी देकर उसको भगवान की कथा। कई लोग कह देते हैं हम नहीं मानते शिव पुराण को, और तीसरे नंबर पर भगवान शिव ने दी है आपको श्रवण करने की मानते ही नहीं। हम समझ जाते हैं कि इसने माँ का दूध नहीं पिया, थैली का पिया है या बोतल का पिया है। जिसने बचपन में अपनी माता का दूध पिया होता है वो सनातन धर्म को पहचानता है, कोई कीमत रामायण को पहचानता है, वो गीता को पहचानता है, वो श्रीमद् भागवत को पहचानता है, वो रामचरितमानस को पहचानता है, की कीमत है, पुराण को पहचानता है, श्रवण की कीमत है, में संस्कारों से वाणी की कीमत है, होता हाथ जुड़ा हुआ है, पाँव की कीमत है, किडनी लीवर सब की कीमत है, पर नासिका की इसको कीमती नहीं बनाया। और जो कह दे कि हाँ हम शंकर जी को नहीं मानते, हम राम जी को नहीं मानते, हम रामायण को नहीं मानते, हम मनुस्मृति को नहीं मानते, हम गीता जी को नहीं मानते, हम उपनिषद को नहीं मानते, इसको गंदगी से भरा हुआ बनाया। समझ जाओ क्यों। और आप लोगों से भी कहेंगे फिर उससे कोई, क्योंकि दुनिया के लोग जब अहंकार जिनके भीतर आ जाता है, अहम जिनके भीतर आ जाता है, ये केवल तुमने एक काम करती है ये नासिका, अहमता को प्रकट कर। बहस उससे करिए। अब ये राम जी तो काल्पनिक है, भगवान कृष्ण की कथा तो काल्पनिक है, ये पुराण, ये शास्त्र, ये भारत की जितनी भी मेरी माताएं हैं, भारत की मेरी कहानियां, ये तो भूमि पर रहने वाली जितनी भी मेरी जीजियां हैं, जितनी मेरी बेटियां हैं, जितनी मेरी माता हैं, मेरी बहन है, जन्म भी काल, वो नासिका को नथ पहनती हैं, लौंग पहनती हैं, ये भी कहानी और किस्से ही हैं। नासिका में कोई आभूषण धारण कर, शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है शंकर। किसी बेटी से पूछो, किसी बहन से पूछो कि नासिका में आभूषण क्यों पहना जाता, किस लिए पहना, परमात्मा को पहचानो, उसको पहनने का कारण क्या। शरीर के हाथों में आप चूड़ी पहन लो, आभूषण पहन लो, मुद्रिका पहन लो, गले में हार पहन लो, कानों में कुंडल पहन लो, पांव पैजनियाँ पहन लो, उंगलियों में बिछुड़ियाँ पहन लो, मांग में सिंदूर भर लो, सब कुछ धारण करो, पर नासिका में छिद्र कर कर, नासिका में छेद कर कर आभूषण को धारण करना, बाली को पहन लेना, कुंडल को पहन लेना, नथनी को पहन लेना, लौंग को पहन लेना, किस शंभो शरण क्यों दुख, और वो भी पुरुष नहीं पहनते, केवल स्त्री, केवल महिला। तीन चीजें क्या पुरुष के लिए नासिका में नथ पहनना है खुद अलाउ नहीं है। पहले नंबर पर क्या शिव महापुराण की कथा कहती है, पुरुष क्या है पहले नंबर पर, नेत्र। शंकर पार्वती का संवाद कहता है जिस समय पर दोनों में, और तीसरे नंबर चौसर खेली गई, और चौसर खेलते खेलते जब स्वयं के मेरे शंकर भगवान पार्वती जी को जिताने लगे, माँ जगतजननी को जिताने लगे और खुद हारने लगे। कई लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शंकर पार्वती जी चौसर खेल रहे थे और शंकर ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, दुनिया का कल्याण करने वाला देव अधिदेव महादेव अपनी बड़ा ध्यान देना है। जो नहीं जानता ना वो बहुत बहस करता है। मान लो तुम्हारी नासिका से श्वास नहीं ले पाओ, जो जानता ही नहीं है ना उसे बहुत बहस करना, सर्दी हो जाए, जो समझता है वो कभी बहस नहीं करे। श्वास कैसे लोगे। माँ के दूध में और बोतल के दूध में बहुत अंतर होता है। जिसने बचपन में अपनी माँ का दूध पिया होता है ना, नहीं ले पा रहे, वो शास्त्र पर कभी उंगली नहीं उठाता, हिंदू धर्म पर कभी उंगली नहीं उठाता,
और जिसने बोतल का दूध पिया होता है ना, वो हमारे हिंदू धर्म पर भी उंगली उठाता है और हमारे शास्त्रों पर भी। आंखों से ही दिखना बंद हो जाए तो कोई दूसरा ऑप्शन से क्या? बोलो तो जरा जम के बोलो। उसको अपना सनातन धर्म अच्छा और कानों से अगर सुनना बंद हो जाए, बिल्कुल आवाज अपना हिंदू धर्म अच्छा नहीं लगता। क्या है? मशीन से भी सुनाई भगवान की कोई मशीन नहीं, कोई ऑपरेशन। कई लोग कह देते हैं हम नहीं मानते शिव पुराण से। हम तो जैसे ही कोई बोलता है ना, हम शिव पुराण को मानते ही नहीं। हम समझ जाते हैं और मान लो वाणी है या थैली का पिया है या बोतल का मुख्य वाणी। जिसने बचपन में अपनी माता का दूध पिया होता है वो सनातन धर्म को पहचानता है, वो रामायण को पहचानता है, वो गीता को पहचानता है, वो श्रीमद् भागवत को पहचानता है, वो रामचरितमानस को पहचानता है, वो शिव पुराण को पहचानता है। वो सनातन धर्म में कहते भैया हमारी नाक रख लेना भाई, समावेशित होता, वो जुड़ा हुआ। हमारी नाक मत कटवा देना, हमारी नाक मत डुबा देना। नासिका से मतलब होता है अहमता। पुरुष और जो कहते कि हाँ हम शंकर जी को नहीं मानते, हम राम जी को नहीं मानते, हम रामायण को नहीं मानते, कर कहते हैं हम मनुष्य। शंकर भगवान चौसर खेलने बैठे, शंकर भगवान पार्वती जी के साथ में चौसर खेल रहे हैं, शंकर भगवान पार्वती जी के साथ चौसर खेल रहे हैं, और शंकर भगवान हार रहे हैं अपनी पत्नी से, पार्वती जी से। वो तो ओघड़दानी है और आप शंभु है, वो तो त्रिकालदर्शी है, वो तो कैलाशी है, वो तो अविनाशी है, वो तो शंकर है और सारे ब्रह्मांड का रचना करता, सारे ब्रह्मांड का पोषण करता और सारे ब्रह्मांड का संहार करता केवल शिव है। शंकर भगवान अपनी पत्नी से हार गए। अब कौन समझाए कि जिससे प्यार करा जाता है उससे हमें सहारा ही जाता है। भगवान कृष्ण की कथा तो काल्पनिक है, ये पुराण, ये शास्त्र, ये वेद, ये सब प्यार है, ये काल्पनिक है, ये तो हारना ये तो अच्छा लगता है। बाप तो फिर बेटे से जीतना पसंद करेगा कि हारना? जम के बोले जरा, ये भी कहानी और किस्से ही है। और जैसे ही बेटा हारता है, बेटा जीतता है, शिव और बाप हारता है, भगवान और बेटा खुश होकर बोलता पापा मैंने तुम्हें हरा दिया। शंकर की कथा, मैंने तुम्हें हरा दिया। बाप हार कर भी खुश हो जाता है, मेरा बेटा जीता है। उस परमात्मा को पहचानो, उसको जानो। और शिव महापुराण की यह कथा आप सबसे निवेदन है, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आप सबसे कहूं और आज की ये थोड़ी सी कथा अपनी जिंदगी में उतारना। शंकर जी जैसा गुण लेकर आना। जब घर में पति पत्नी का अगर झगड़ा हो जाए, शंकर जी ने अपनी पार्वती को जिता दिया था, तुम भी अपनी पत्नी को जिता। शंभो शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख। शिव ने पार्वती को जिता, शंकर भगवान ने पार्वती। तीन चीजें भगवान शंकर ने हमको कीमती दी है। प्यार करो, खुद के लिए दी, प्रेम करो। पहले नंबर पर क्या हुआ, जम के बोलो, नेत्र। क्या है पहले नंबर पर? नेत्र। दूसरे नंबर पर वाणी, जिह्वा। और तीसरे नंबर पर अपनी श्रवण शक्ति। ये शिव ने दी, हमको याद है, स्वयं के लिए। शरीर में सब कुछ कीमती है, पर नासिका कीमती नहीं। ब्याह होकर धर्म पत्नी जब घर पर आई, नासिका की कीमत नहीं है। मम्मी ने बोला, माँ ने कि ये चावल की कोठी में महाराज, आप थोड़ा ध्यान देना। आया नहीं थी, चावल को शक्कर की कोठी में डाल दिया। शक्कर की कोठी, थोड़ा स्मरण करिएगा जरा। अब मान लो तुम्हारी नासिका से बड़ी भाभी ने कहा कि इसमें से शक्कर निकाल लो, बहुत तेज सर्दी हो जाए, नासिका से श्वास नहीं ले पाओ तो फिर श्वास कैसे लोगे? अब रात को कमरे में थाली लेकर बैठे और शक्कर और चावल अलग करती रहे।
नासिका अगर बंद हो गई, नासिका से श्वास नहीं ले पा रहे हो तो उस चावल का कोई ऑप्शन है? कौन ने मिक्स कर दे दिया? मुख से श्वास हमारी ही गलती थी, शक्कर में पर यदि ध्यान नहीं, आंखों से ही दिखना बंद हो जाए तो कोई दूसरा ऑप्शन से क्या? बोलो तो जरा जम के बोलो। 2 दिन के बाद पिताजी, और कानों से अगर सुनना बंद हो जाए, बिल्कुल आवाज ही चली जाए, तो दूसरा ऑप्शन क्या? कौन की अकल मारी गई? सुनाई नहीं दे, कोई मशीन नहीं, कौन की बुद्धि फिर गई थी? आवाज पूरी ही चली, जिसने ये ऑप्शन से शक्कर में चावल मिला दिया। नासिका हमारी माँ ऑप्शन से तुरंत कमरे से, और मान लो वाणी है, जिब्या है, दिखाई और मुख की वाणी पूर्ण तरह से चली जाए, मैंने चप्पल दूसरा ऑप्शन से है बोलने के लिए, चावल में शक्कर मेरे मिला दिया। पर नासिका का ऑप्शन से, जिससे प्यार होता है ना, उसको जिता दिया जाता है और प्यार में हार, जो अहंकार का प्रतीक होती है ना नाक, लोग कहते हैं भैया हमारी नाक रख लेना भाई, ये महसूस होता है, हमारी नाक मत कटवा देना, हमारी नाक अगर बहू से प्यार कर रही हो ना तो बहू को नासिका से मतलब होता है हो गई होगी गलती, कोई बात नहीं, माफ करो, आजा बेटा चल। पुरुष और इस आज नहीं सीखेगी, कल शंकर पार्वती जी में कई लोग भेद कर मेरे रहते शंकर भगवान चौसर खेलने बैठे, शंकर भगवान पार्वती जी के साथ में चौसर खेल रहे हैं, शंकर भगवान पार्वती जी के साथ चौसर खेल रहे हैं, चिंता मत कर, शंकर भगवान कोई बात हार रहे हैं अपनी पत्नी से, पार्वती जी से, ये तो उघड़दानी है, वो तो शंभू है, वो तो त्रिकालदर्शी है, गुण देगा तो मेरा शंकर भगवान देगा, वो तो शंकर है और सारे ब्रह्मांड का रचना करता, सारे ब्रह्मांड का पोषण करता और सारे ब्रह्मांड का कार्तिकेय जी के साथ शिव है खेलते हैं, तो वो भगवान अपनी कार्तिकेय से हार गए। अभी आप कथा में कौन समझाए कि जिससे प्यार करा जाता है धर्म पत्नी पार्वती हारा ही जाता है, खेलते हैं तो पार्वती को जिता दो। जिससे प्रेम करोगे ना, जिससे प्यार करोगे, उससे हारना अच्छा लगता है, प्यार करो उसको जीतना जरूरी। बाप और प्यार में बेटे से जीतना पसंद करेगा कि हारना? जम के बोलो जरा। वो एक लाइन है कौन से गाने की, हमको तो और जैसे ही बेटा हारता है, बेटा जीतता है, हारे और बाप हारता है और बेटा खुश होकर बोलता पापा मैंने तुम्हें हरा दिया, मैंने तुम्हें हरा दिया। आप लोगों को आता है थोड़ा सा, जरा गाओ कर भी खुश हो जाता है, मेरा बेटा जीता। महापुराण की ये कथा आप सबसे निवेदन है, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, कैमरे वालों जरा हमारी जीजियों को दिखाओ, ये गा के बता रही हैं। आप सबसे कहूँ दिखाओ जरा, आज की बोलो कथा अपनी जिंदगी में उतारना, शंकर जी जैसा गुण लेकर आना। जब घर में पति बस का अगर झगड़ा हो, यही हार शंकर जी ने अपनी स्नेह में को जिता दिया, प्रेम में भी अपनी प्यार में हो, ये तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्रेम, और प्यार प्रेम जीतने के लिए कभी नहीं, हारने के लिए होना चाहिए। कोई शिव ने पार्वती को जिता दिया, शंकर भगवान ने पार्वती को जिता दिया, जीतने के लिए नहीं, शंकर भगवान ने पार्वती जी को हारने के लिए। जिससे कई लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो शंकर भगवान शंकर भगवान चौसर खेले और पार्वती जी से हारे। पार्वती से तो हारे, दूसरी बार चौसर खेलने बैठे तो पार्वती मैया जब अपने बेटे कार्तिकेय के साथ चौसर खेली तो पार्वती मैया अपने बेटे से हार गई। वो जगत जननी आदिशक्ति दुर्गा है, भवानी है, अपने पुत्र से हार गई। कभी कभी माँ और बाप और अपने बच्चे के साथ अगर कोई चौसर गेम कोई खेलने बैठती है, मम्मी ने बोला माँ ने कि ये इसको जिता चावल, इसको जिताओ चावल, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। समझ में आया नहीं, ये नहीं थी, चावल को शक्कर की कोठी में डाल दिया, शक्कर की कोठी। अब एक प्रसंग याद आ रहा है, जब बड़ी भाभी ने कहा कि आज इसमें शक्कर निकाल लो, तो शक्कर निकाले तो उसमें चावल, एक प्रसंग हमारे स्मरण में आ रहा है। अब रात भर कमरे में थाली लेकर बैठे और शक्कर और चावल अलग करती रहे।
जबलपुर की कोर्ट में एक बाप और एक बेटा, चावल और शक्कर ये कौन ने मिक्स कर कर दे दिया तेरे को? दोनों को केस में थी, शक्कर में चावल डाल दिया। ध्यान, एक ही केस का एक पलड़ा बाप के पास था और दूसरा पलड़ा बेटे के पास था। 2 दिन के बाद पिताजी, हाई कोर्ट का केस था, खूब चिल्ला, कौन की अकल मारी गई थी, कौन की बुद्धि फिर गई थी? दोनों, जिसने ये शक्कर में चावल, एक पार्टी का एक ही केस का एक पक्ष पिता के पास में था, दूसरा पक्ष बेटे के पास में था। बुढ़ापा है, दिखानी मेरे को, बात चलती रही, बहस चलती रही, चावल सुनवाइयां होती रही, पेशियां चलती रही, समय निकल गया। जिससे प्यार होता है ना, उसको जिता दिया जाता है और प्यार में हार महसूस करी, और निर्णय के दिन ये महसूस होता है। आज आप अगर बहू से प्यार कर रही हो ना, तो बहू को जिताने का प्रयास, पिता हो गई होगी गलती, कोई बात नहीं, उस केस में जीता, आजा बेटा चल, और बेटा आज नहीं सीखेगी, कल सीखेगी, कल नहीं सीखेगी, परसों सीखेगी, अभी नहीं सीखेगी। लोगों ने बहुत बहुत प्रशंसा करी, बाप बाप होता है, पिता पिता होता है, बाप जीत गया, बेटा हार गया, देखो बाप बाप होता है। पर बाप धीरे 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 डिप्रेशन में चले गया, चिंता में चले गया। क्यों? क्योंकि इस विजयता में मेरी विजय नहीं, मेरे बेटे की होना थी। क्योंकि अगर वो जीत जाता तो मैं आज खुशियां मनाता, आनंद लेता। वो मेरे सामने हारा, वो मुझसे देखा नहीं गया, और बस मीडिया कहती है, कई अखबारों में उसको पढ़ा गया था। बहुत मेले का संवाद, जब हम बहुत छोटे थे उस समय का संवाद देखा गया कि वो पिता ने आखिरी में अपने प्राणों को त्याग दिया। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्रेम, बीमारी लग गई और वो बाप अपने प्राणों को, और प्यार प्रेम जीतने के लिए कभी नहीं, हारने के लिए होना चाहिए। बाप समाप्त, कोई बात। जीतने के लिए नहीं, हार। पूछा क्यों? कई लोग कहते हैं गुरुजी बेटा हार गया, शंकर भगवान शंकर भगवान चौसर खेले और पार्वती जी से हार गए। जीतना, पार्वती से तो हारे, मेरे शंकर भगवान माता पार्वती जी से हार रहे हैं। पार्वती मैया शर्त लगी थी, बेटे कार्तिक के साथ क्या लगाओगे? इस चौसर में शिव जी ने कह दिया था अपना सर्प। वो जगत जननी पार्वती जी कही क्या करूंगी इसका, भवानी है, अपने पुत्र सर्प में तो कुछ अच्छी चीज लगाओ जिसको मैं रख सकूं। कभी शंकर भगवान ने कहा अपना डमरू, बाप अपने पार्वती जी बोली वो भी किसी काम का गेम कोई खेलने बैठती हैं तो जान करके हारती हैं, इसको जीता। घर में कोई बच्चा ढोलक बजाए ना तो लोग कह देते हैं बहुत अच्छा बजा। आप अपने बच्चों से घर में कोई करते हैं, बंसी बजाए तो भी कह देते हैं छोटा सा बच्चा अच्छा बजा रहा है। कोई वाद्य यंत्र बजाए तो लोग कह देते अच्छा बजा रहा है। और घर में छोटा सा बच्चा और डमरू पकड़ा दो, डम 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 लगा 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 बजाते जा बजाते, आखिरी में घर की मम्मी निकल के आके लातूर वाले भी आए हुए हैं तो पागल हो गया। एक प्रसंग हमारे सुबह से लेकर शाम तक कौन ने दिया इसको डमरू? महाराज। और माँ ने डमरू उठा के अलमारी के ऊपर, अब मत देना इसको, सुबह से प्राण खा गया। डम डम डम। जबलपुर की कोर्ट में एक बाप और एक बेटा, दोनों को केस मिला। महाराज एक ही कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र बाप के पास था और दूसरा पलड़ा बेटे के पास। डमरू का करूंगी क्या? इस डमरू का क्या काम है? हाई कोर्ट डमरू से कोई काम ही नहीं। फिर विचार करा कि अब क्या लगाया जाए, तो शंकर भगवान ने कह दिया एक पार्टी का मेरे तन पर जो मृग छाला के पास है था, दूसरा पक्ष बेटे के पूरे शरीर का जो वस्त्र है इस चौसर में। बात चलती रही, बहस चलती रही, भगवान शंकर आज सुनवाइयां होती रही, हार गए, पेशियां चलती रही। पार्वती जी ने कह दिया समय निकल गया, वस्त्र वापिस नहीं दूंगी। शंकर भगवान के चाहिए भी नहीं। निर्णय का दिन आया, क्या करूं?
और निर्णय के दिन रख ले दरवाजा। हारते से ही आज जैसे ही हारे पिता, उसके हारते से पार्वती जी ने पूरे वस्त्र ले लिए और शंकर भगवान नग्न वेश जीत गए। लोगों ने बहुत बहुत प्रशंसा करी। बाप बाप होता है, पिता पिता होता है। बाप जीत गया, बेटा हार गया। देखो बाप बाप होता है, पर बाप धीरे 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 डिप्रेशन में चले गया, चिंता में चले गया। क्यों? क्योंकि इस विजयता में मेरी विजय नहीं, मेरे बेटे की होना थी। क्योंकि अगर वो जीत जाता तो मैं आज खुशियां मनाता, आनंद लेता। वो मेरे सामने हारा, देखा नहीं गया। और दिगंबरा मीडिया कहती है, कई अखबारों में उसको पढ़ा गया था। बहुत पहले का संवाद है, जब हम बहुत छोटे थे उस समय का संवाद है। देखा गया कि वो पिता ने हथकड़ी में अपने प्राणों को त्याग दिया। दिगंबरा बीमारी लग गई। दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। क्यों दिगंबरा? बेटा हार गया। दिगंबरा चिंता पाद मेरे शंकर भगवान माता पार्वती जी से हार रहे। शर्त लगी थी, क्या लगाओगे? इस चौसर में शिव जी ने कह दिया था अपना शर्त। पार्वती जी कही क्या करूंगी? शर्त में तो कुछ अच्छी चीज लगाओ जिसको मैं रख सकूं। शंकर भगवान ने कहा अपना डमरू। पार्वती जी बोली वो भी काम कर। शंकर घर में कोई बच्चा ढोलक बजाए ना तो लोग कह देते बहुत अच्छा बजा रहा। घर में कोई बंसी बजाए तो भी कह देते छोटा सा बच्चा अच्छा। कोई वाद्य यंत्र बजाए तो लोग कह देते अच्छा बजा रहा। और घर में छोटा सा बच्चा और डमरू पकड़ा तो डम 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 लगा 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 बजाते बजाते। आखिरी में घर की मम्मी निकल के आके पागल हो गया। सुबह से लेकर शाम तक कौन ने दिया इसको डमरू? और माँ ने डमरू उठा के अलमारी के ऊपर, हम मत देना इसको। सुबह से प्राण खा गया। डम 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 डम। बोलो दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रही है। डमरू का करूंगी क्या? डमरू का क्या करूं? दिगंबरा सोमेश्वर विचार करा। दिगंबरा अब क्या लगाया जाए? दिगंबरा मेरे तन पर जो मृग छाला बनती है, मैं अपने शरीर कैलाशी दिगंबरा सोमेश्वर दिगंबरा दिगंबरा सोमेश्वर दिगंबरा। बोलो दिगंबरा दिगंबरा पाद हारते से जैसे ही हारे, हारते से पार्वती जी ने पूरे वस्त्र ले लिए और शंकर भगवान दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा 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 पाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। शिव शंकर दिगंबरा डमरूधर दिगंबरा। शिव
शंकर दिगंबरा डमरूधर दिगंबरा 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 पादवल्लभ दिगंबरा 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 पादवल्लभ दिगंबरा दिगंबरा मल्लिकार्जुन दिगंबरा भीमा शंकर दिगंबरा मल्लिकार्जुन दिगंबरा भीमा शंकर दिगंबरा शिव शंकर दिगंबरा विश्वनाशंकर दिगंबरा शिव शंकर दिगंबरा भीमा शंकर दिगंबरा बोलो शिव शंकर दिगंबरा वल्लभ शिव शंकर विश्वनाथ दिगंबरा ओ दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा बोलो दिगंबरा बोलो दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा 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 केला दिगंबरा सोमेश्वर दिगंबरा बोलो दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा ब्रह्मकेश्वर दिगंबरा वेद्यनाथ बोलो दिगंबरा 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 पाद वल्लभ दिगंबरा ओ दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ बोलो दिगंबरा दिगंबरा बोलो दिगंबरा दिगंबरा ओ पाद वल्लभ ओ पाद वल्लभ आर मल्लिकार्जुन दिगंबरा भीमा शंकर दिगंबरा मल्लिकार्जुन दिगंबरा भीमा शंकर बाबा से दिगंबरा ओ मल्लिकार्जुन दिगंबरा भीमा शंकर दिगंबरा
शिव महापुराण की कथा में ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर की पवित्र कथा घर बैठकर भगवान शिव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से मिली है। तो जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करो। सभी लोग साथ में बोलें, जगह मिले जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान बाबा से अपने मन का भाव भगवान शिव दिल से ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाश विनय विनाशी शंकर की कथा कर सभी लोग जिससे प्रेम है, जो दरवाजे पर भी खड़े हैं वो लोग बैठकर बाबा से हारने में आनंद है। ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा में पार्वती मैया जीत गई। ऑनलाइन शिवजी नीलकंठ पर नग्न वेशधारी बनकर भगवान शंकर की दिगंबरा पवित्र कथा दिगंबरा शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से मिली है दिगंबरा। तो जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को बैठ गए भगवान नीलकंठधारी हृदय से, और नीलकंठधारी जैसे बैठे सभी लोग साथ में बोलें। पार्वती मैया के मुख पर एक शब्द आया, मैंने शिव को हराया।
एक पुरुष में और एक स्त्री में एक बहुत बड़ा अंतर। पुरुष को अभिमान आता भी है तो थोड़ा लेट आता, पर नारी में कोई थोड़ा सा काम अगर श्रेष्ठ हुआ है, मकान बन गया, बंगला बन गया, घर बन गया, गाड़ी आ गई, जायदाद हो गई, सुंदर हो गए, वस्त्र हो गया, आभूषण हो गया, रतन हो गया, बच्चे सीए बन गए, डॉक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए। पुरुष में अहंकार की मात्रा हो सकता है कि थोड़ी दूर रहे, पर स्त्री में अभिमत्ता की मात्रा थोड़ी सी एक पॉइंट बढ़ जाती है। और वही अभिमत्ता की मात्रा बढ़ी हुई है, इसलिए नारी के नासिका में नथ, लोम, बाली इसलिए पहनाई जाती है कि तुम इस अभिमत्ता में कभी मत आना कि तुम्हारा पति कितना कमा रहा है, इस अभिमत्ता में मत आना कि तुम्हारे बाप के घर में, तुम्हारे पिता के घर में कितना धन है, इस अभिमत्ता में मत आना कि तुम्हारा भाई कोई मिनिस्टर है, कलेक्टर है या मंत्री है या संतरी है, इस अभिमत्ता में मत आना कि तुम्हारा बेटा किस पद पर पहुंच गया। अभिमत्ता से परे हो। अहंकार को छेदित किया कि थोड़ा अभिमान कम हो, अभिमान थोड़ा शिव जी जीत गए, पार्वती मैया हार गई। कार्तिकेय जी शिव जी को ढूंढते हुए आए, नहीं मिले। पूछ लिया कहाँ है नीलकंठ। कार्तिकेय बाबा ने जैसे ही नीलकंठ पर शंकर भगवान का दर्शन करा तो कार्तिकेय जी की आंख से आंसू बहे। ओगरदानी तरकालदर्शी का पुत्र की वात्सल्यता कर, शंकर की कथा कर, जिससे प्रेम है, बाप का दर्द देख से हारने में, पिता का स्वरूप देखकर, बाप का चेहरा देखकर, पिता की हालत देखकर जिस बेटे की आंख में आंसू आ जाए, समझ लेना जिंदगी में श्रवण कुमार को तुमने पैदा कर जीत गई। शिव जी नीलकंठ पर नग्न वेशधारी बने, बाप दुखी है, तकलीफ में है, बड़ा कष्ट में है, दिगंबर बहुत कष्टप्रद है, कर्जा हो गया, दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई, और तो भी बेटा कहे पापा मेरा जन्मदिन मनाना है और इतना खर्चा करना है, मुझे ये करना है और ऐसा करना है, और बैठ गए, मुझे ये क्रम करना है, मुझे वो क्रम करना है, और नीलकंठधारी जैसे इस तरह का प्रसंग जब सम्मुख में आए, पार्वती मैया के बेटा मुख पर एक शब्द आया, मैंने शिव को हराया। जिद करो, बेटे का फर्ज है, अपने पिता से जिद करना बेटे का फर्ज है, पर कब? जब बेटा बाप का चेहरा देख, एक पुरुष में और एक स्त्री में एक बहुत बड़ा अंतर है। और ऐसा नहीं है पिता नहीं देता, थोड़ा समय लगेगा, पर बाप अपने पुरुष को मोबाइल भी अभिमान फल का जरूर देगा। थोड़ा समय लगता आता है, भी है तो थोड़ा लेट आता है, हो सकता है थोड़ा समय लगे, पर नारी में नहीं दे रहा है, बाद में दे। एक पत्र है, कोई थोड़ा सा काम अगर श्रेष्ठ हुआ है, मकान बन गया, बंगला बन गया, घर बन गया, गाड़ी आ गई, जायदाद हो गई, मकान देखो, सुंदर हो गए, वस्त्र हो गया, आभूषण हो गया, रतन हो गया, बच्चे सीए बन गए, डॉक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए, तो देखो पुरुष में अहंकार की मात्रा हो सकता है कि थोड़ी दूर रहे, एलईडी पर आस्था, पर स्त्री में अभिमत्ता की मात्रा थोड़ी सी एक पॉइंट बढ़ जाती, और वही
अभिमत्ता की मात्रा मैं बड़ी दिलीप हुई माली है, इसलिए तुलजी माली निवासी नारी के नासिका में नथा लौंग बाली डूंगरपुर इसलिए पहनाई जाती है कि तुम इस अभिमत्ता में कभी मत आना कि तुम्हारा पति कितना कमा रहा है, हमारा अभिमत्ता में मत आना कि तुम्हारे बाप के घर में, तुम्हारे पिता के घर में कितना धन है। इस अभिमत्ता में मत आना कि तुम्हारा भाई कोई मिनिस्टर है, कलेक्टर है या मंत्री है या संतरी है। इस अभिमत्ता में मत आना कि तुम्हारा बेटा किस पद पर पहुंच गया। अभिमत्ता से परे हो। मन में आया कि सब कहते हैं कि अगर कुबेरेश्वर धाम जाओ और पिता को मान कर जाओ, कुबेरेश्वर धाम को केवल ऐसे नहीं, अपना बाप मान कर जाओ, माए का मान कर जाओ और जो मांगो अहंकार को छेदित किया, तभी मेरे मन में आया अभिमान। और हम लोग कुबेरेश्वर धाम से अपने दादा से मिलने के लिए, अपने पिता से मिलने के लिए आए। यहाँ पर आए, बाबा से विनती करी, बाबा पुराना मकान शिव जी जीत गए, धन इतना नहीं है कि हम मकान बना सके, पार्वती मैया हार गई, इतना नहीं है कि कुछ कार्तिकेय जी पर शिव जी को ढूंढते हुए आए तो 3 महीने में झोली भरता है। पूछ लिया कहाँ है? जब तक तू नहीं देगा तब तक मैं भी तेरा पीछा छोड़ने वाली। कार्तिकेय बाबा ने जैसे एक बार आई, 2 बार आई, भगवान का ऐसा करते करते कई बार आकर बाबा से विनय करती रही। उम्मीद नहीं थी, कुछ भी नहीं था, वात्सल्यता भी मेरा बाबा दे देगा। और कुबेर भंडारी इसका नाम है गुरुदेव। उस कुबेर भंडारी ने आखिरी में मेरा भंडार भर दिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई, काम धंधा बिजनेस और मकान सब बना। बाप का चेहरा देखकर, पिता की हालत देखकर, अब मकान बेटे की आंख में आंसू आ जाए, समझ लेना जिंदगी में श्रवण कुमार को काम धंधा बिजनेस सब उसकी कृपा से, सब उसकी। बाप दुखी है, फिर वही वाली तकलीफ में है, कष्ट में है, मेरा पैसा मेरा धन मेरी दौलत बहुत कष्टप्रद है, तो कुछ भी कर्जा हो गया, दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई। और तो भी बेटा कहे पापा मेरा जन्मदिन मनाना है और इतना खर्चा करना है, मुझे ये करना है और ऐसा करना है। और हम फिर निवेदन करें बाबा के दरवाजे पर आओ ना, ये क्रम करना है, मुझे वो क्रम करना है। विश्वास जब इस झगड़ा किससे कर रहा है? बाप से सम्मुख में आए, बोलना किससे? पिता से, कि वो श्रेष्ठता। एक बेटा कहे बाप से जिद करो, बेटे का फर्ज है। अपने पिता से जिद करना बेटे का फर्ज है। पर कब? जब बेटा बाप का चेहरा देख ले कि बाप प्रसन्न है। और ऐसा नहीं है पिता नहीं देता, थोड़ा समय लगेगा। जान सिंह हलवाई, जिन जिन के पत्र पड़े जा रहे हैं, अगर वो बैठे हो तो पीछे वाले रास्ते से आ जाना। थोड़ा समय लगता है और रास्ता भूल जाओ तो इधर से हो सकता है थोड़ा समय लगे। पिता आज नहीं दे रहा है, बाद में दे। एक पत्र है, जान सिंह हलवाई, पता दिल्ली भजनपुरा का निवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। पहले मकान मैं बाबा का क्या गुणगान करूं, बाबा की महिमा का अजीब वर्णन और आस्था चैनल पर मैं आपकी कथा 2020 से जुड़ा हूं। बाबा मैं 3 बार सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव में विनती करने आ चुका। इस फोटो बाबा से केवल एक ही चीज मांगता हूं, मेरा काम धंधा नहीं चलता, तू संभाल ले मुझको। आता हूं माली, झाड़ू लगाता हूँ, धुलजी माली करता हूँ, बाबा को अपना बाप मानता हूँ और उसकी औलाद हूँ, इसलिए थोड़ा अहंकार भी रखता हूं। डूंगरपुर राजस्थान। बाबा से मैंने बस इतना मांगा कि इतना दे दे कि मैं कोई भी कहे कि मुझे कुबेरेश्वर धाम हमारा मकान और मैं उसको लेकर आ सकूं। धन के अभाव बाबा के इस धाम को मैं धन्यवाद करता हूँ गुरुदेव। 3 बार पशुपति व्रत किया नहीं थी, 3 बार सीहोर आ गया पर आपकी कथा और बाबा से बार बार विनती कर कर गया। शंकर जी और बाबा जी ने मेरी इलाज प्रारंभ करा। बाबा ने इतनी करुणा कर दी कि अब मैं दिल्ली से हर महीने मन में आया कि सब कहते हैं कि अगर कुबेरेश्वर धाम जाओ, कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर मान कर जाओ,
कुबेरेश्वर धाम को केवल ऐसे नहीं अपना बाप मानकर जाओ, मायका मानकर जाओ धाम, और जो मांगो बाबा दे। बाबा ने ऐसी करुणा, तभी मेरे मन में आया मेरा भंडार बाबा ने हम लोग और लुटा दिया अपने दादा से मिलने के लिए, अपने पिता से मिलने के लिए यहाँ पर आए। बाबा से विनती करी, बाबा पूरा जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले दे देगा। और कुबेर भंडारी इसका नाम है गुरुदेव। उस कुबेर भंडारी ने आखिरी में मेरा भंडार भर दिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई, काम धंधा बिजनेस और मकान सब बना। अब मकान दे जाने के लिए 50 बार सोचना, हम मकान देखने के लिए सोच, अब मकान का फोटो से कहना, काम धंधा बिजनेस सब उसकी कृपा, मुझे कुबेरेश्वर सब उसकी। चल चलो बस बहुत। फिर वही वाली बात आ गई कल वाली, मेरी गाड़ी मेरा पैसा मेरा धन मेरी दौलत, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब मेरा है। टूटे झोपड़े से बंगले तक बाबा ने पहुंचाया है। एक बार जोरदार ताली बजाते। हम फिर निवेदन करें, बाबा के दरवाजे पर आओ ना तो एक विश्वास, झगड़ा किससे करना है? बाप से। बोलना किससे? पिता से। वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। चांद सिंह हलवाई, जिन जिन के पत्र पढ़े जा रहे हैं अगर वो बैठे हो तो पीछे वाले रास्ते से आ जाना। चंदन भैया, और रास्ता भूल जाओ तो कहते हैं महाराज जी, बड़े बड़े महाराज उन तो अच्छे अच्छे धन वालों को पकड़ते हैं, और वो क्या बोलते हैं उसको, सेलिब्रिटी। जान सिंह हलवाई, पता दिल्ली, भजनपुरा का निवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये। तुम किसी पैसे मैं बाबा का क्या गुणगान करूं, बाबा की महिमा का अजीब दरवाजे पर जो आता है वो खुद ही पैसे वाला। मैं आपकी कथा 2000 की जरूरत क्या, बाबा जो यहाँ आएगा सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव में विनती कर मांगता है, बाबा से केवल एक ही चीज मांगता हूँ, मेरा करोड़पति बन जाता है, धनपति बन जाता है, मुझको बाबा मेरा कुबेरेश्वर। आता हूँ किसी को खाली झाड़ू लगाता हूँ, सेवा करता हूँ, महीना बाबा को अपना बाप मानता हूँ और उसकी औलाद हूँ, इसलिए थोड़ा अहंकार तो 3 साल बाबा से मैंने बस इतना मांगा कि इतना दे दे कि मैं कोई भी कहे कि मुझे कुबेरेश्वर धाम जाना है और हमें उसको लेकर आ सकूं। आज बाबा के इस धाम को मैं धन्यवाद करता हूँ। 13 दिन में नर्मदा जी की 3 बार पशुपति व्रत किया, उसी तरह जो 3 बार बाबा आ गया 12 और बाबा से बार बार विनती कर गया धाम, और बाबा जी ने मेरी लाज रख ली। बाबा ने इतनी करुणा कर दी कि अब मैं दिल्ली से हर महीने सब बस लेकर भक्तों को लेकर कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर आता। तुम तो बस 3 हर महीने दिल्ली से बस लेकर कुबेरेश्वर धाम भक्तों को लेकर आता हूँ, और बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि मेरा भंडार बाबा ने भर दिया और लुटा दिया। 24 घंटे भंडार काशी वाले सुबह आते, दिन में आते, रात भर आते, 24 घंटे आते काशी वाले ने। जो जैसी और दरवाजा भी लगाओ तो कहाँ लगाओ, उधर से घुस जाते हैं, सामने से कोई कहीं से कोई कहीं से, भगत को कहां से रोको? नहीं खाली उसे लौटाया 24 घंटे वो मन ही मन हर्षा है रे बाबा, और कर दिया माला माल काशी दुनिया देते थक जाए, कुबेरेश्वर बाबा देते कभी नहीं थक। काशी वाले ने
आप दिल लेकर आप बाबा के उससे धाम पर आए। एक बहन ने लिखा, फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों, सब दूर जाने के लिए 50 बार सोच। मेरा नाम सोनम राजपूत है, मेरे पति का नाम धाम आने गोलू राजपूत है। हम भोपाल करोन चौराहे कृषक कॉलोनी में रहते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक बार मुझे कुबरेश्वर गुरुदेव लेकर चल। मेरी शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। बहुत सारी जगह पर गोदी भरवाई, लेकिन कोई आराम नहीं लगा। गुरुजी, फिर किसी ने मुझे कहा कि आस्था चैनल पर शिव पुराण की कथा आती है, बड़े से बंगले तक वो सियोर वाला महाराज एक बार जोरदार ताली बजा, तुम वो सुनो। मैंने आपकी कथा सुनी। गुरुजी, आपने बताया 1 लोटे जल चढ़ाने का। जल चढ़ाती, बेलपत्र खाती, मंदिर साफ सफाई करती, क्रम चालू रखा। आपके सफेद आंकड़े की जड़ का भी प्रयोग गुरुदेव, मुझसे कौन सी गलती हो गई कि बाबा मेरी गोदी भरता ही नहीं। सालों निकल गए, मुझे औलाद नहीं, मेरी बाबा गोदी क्यों नहीं भरता। आखिरी में मैंने विचार कर लिया कि मैं भोले बाबा के कुबरेश्वर धाम जाऊंगी, सेवा करूंगी और वहां जाकर विनती करूंगी। बाबा के धाम आ गई, प्रार्थना करी, थोड़ा झाड़ू पोछा करा, सेवा कर बाबा के धाम से कंकर शंकर पूजन कर चली गई। के दरवाजे जाने के बाद दिल से उससे मांगते हो वो 15 दिन के बाद मुझे तकलीफ हुई शरीर में। चंदन भैया, चक्कर आ कहते हैं महाराज, गिर बड़े बड़े महाराज। घर के लोगों ने कहा और धन वालों को पकड़ते हैं, और घर के लोग बोले और चली जा मासी और कुबरेश्वर धाम। सारे घर के लोग नाराज हो गए। पैसे वालों को पकड़ते हैं, जहाँ तुम किसी पैसे वाले को नहीं पकड़ते। कुबेर भंडारी के दरवाजे पर जो आता है वो खुद ही पैसे, मेरा गर्व ठहरा हुआ तो पकड़ने की बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जो यहाँ आएगा बाद मेरे बाबा ने मेरी गोदी भर दी, मेरे घर में संतान की प्रसार कर मांगता है। शिव है, औघड़ी है वो भी जब करोड़पति बन जाता है, धनपति बन जाता है। जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। नर्मदा जी की पैदल कर दिया माला माल काशी वाले ने, 3 साल 13 दिन में नर्मदा जी की परिक्रमा पैदल। उसी तरह कुबरेश्वर बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य बिंदु कुबरेश्वर धाम में आता है। दिया काशी वाले ने दिया भंडार, काशी वाले ने 3 महीना दिया भंडार, काशी वाले ने दिया माला माल, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने। शिव 24 घंटे आते। शंकर औघड़ी है, दयालु है, दातार है, और दरवाजा भी लगाओ तो कहां लगाओ, उधर से घुस जाते हैं। पहचान सामने से कोई कहीं से, कोई कहीं से। भगत को कहां से रोको? 24 घंटे भगता। और गजब का है रे बाबा, एक साधे सब साधे। ये शिव के साथ राहु बिगड़ गया, केतु बिगड़ गया, शनि बिगड़ गया, मंगल बिगड़ गया, शुक्र बिगड़ गया, बृहस्पति बिगड़ गया, कोई के पत्रिका बिगड़ गई, कोई के वास्तु बिगड़ गया, कोई के तेरे काल सर्प दोष हो गया, कोई के ये दोष हो गया, कोई के वो दोष हो गया। कुछ मत करो, 1 लोटा पानी भरो, शंकर जी के मंदिर पहुंच जाओ, सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे, प्रतिकूल कुछ रहेगा ही नहीं। सब बाबा को जल चढ़ाते से ही सब ठीक, सब। गुरुदेव, मेरी शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। बहुत सारी जगह पर गोदी भरवाई, लेकिन कोई आराम नहीं लगा। गुरुजी, फिर किसी ने मुझे कहा कि आस्था चैनल पर शिव पुराण की कथा आती है, वो सियोर वाला महाराज कथा करता है, बस वो सुनो। मैंने आपकी कथा सुनी। गुरुजी, आपने बताया 1 लोटे जल चढ़ाने का। जल चढ़ाती, बेलपत्र खाती, मंदिर साफ सफाई करती, क्रम चालू रखा। हमारी मर्जी पड़े जहां जाकर आंकड़े की जड़ का भी प्रयोग किया मैंने।
पशुपति नाथ भगवान के किया मैंने इस कुबरेश्वर धाम में ना जाने मुझसे कौन सी गलती हो गई कि बाबा मेरी गोदी भरता ही नहीं। सालों निकल गए, मुझे औलाद नहीं, मेरी बाबा गोदी क्यों नहीं भरता। मेरे को दुख हुआ। आखिरी में मैंने विचार कर लिया कि मैं भोले बाबा के कुबरेश्वर धाम जाऊंगी, आप लोगों सेवा करूंगी और वहां जाकर विनती करूंगी। पानी में बाबा के धाम आ गई, प्रार्थना करी, थोड़ा झाड़ू पोछा करा, क्योंकि ये कथा कर बाबा के धाम से कंकर शंकर पूजन कर कर चली गई। हमने सोचा था जाने के बाद है तो इसको ऑनलाइन ही रहने दे। 15 दिन के बाद मुझे आप लोगों के लिए पंडाल आदि की व्यवस्था नहीं कर, चक्कर आ गए, पर आज घर के लोगों ने कहा और जा। मन में ये भाव आया है कि घर के लोग बोले और चले जा, पूरा करेंगे धाम कि कभी घर के आने वाले समय में अगर ऑनलाइन कथा करना पड़े, जांच हुई तो उसके लिए पीछे बड़ा सारा 6 महीने के अंदर एक डूम बनवा देंगे। मेरा गर्भ ठहरा हुआ था और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, कई बड़ा सारा मेरे बाबा ने मेरी गोदी भर दी, मेरे घर में संतान की बाल आप सबके सहयोग से बनेगा। 6 महीने 8 महीने में जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे, जिससे कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत हो तो वो भक्त जिनकी कथा है वो बाबा के धाम आकर, अगर कोई कथा निरस्त भी होती है तो बाबा के धाम आकर वो अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ ऑनलाइन शिव पुराण की कथा करवा सकते। ऐसी शिव का धाम है, शिव ने बनवाया है, शिव की ऊर्जा धाम में रहती है और शंकर की ऊर्जा कोई कम नहीं होता। दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। एक कथा हमने बहुत पहले श्रवण कराई थी, आपके स्मरण में होगा। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। शिव के व्रत का शंकर ओघड़ी है, दयालु शिव की कथा का हार है, उसको शिव मंदिर जाने वाले की ऊर्जा का पहचानना, गुणगान नारद जी भी कर नहीं पाते, बहुत कठिन। एक साधे सब सधे, ये शिव कथा करे। राहु बिगड़ गया, कार्तिकेय जी के बिगड़ गया, शनि पिता का स्वरूप देखा बिगड़ गया, नेत्रों में जल भरा, बृहस्पति बिगड़ गया, कार्तिकेय जी कोई के पत्रिका बिगड़ गई, कोई के वास्तु बिगड़ गया, कोई के तेरे काल सर्प दोष हो गया, कोई के ये दोष हो गया, कोई के वो दोष हो गया। कुछ मत करो, एक लोटा पानी भरो, शंकर जी के मंदिर पहुंच जाओ। आपकी ये दशा कैसे हो जाएंगे? प्रतिकूल कुछ रहेगा ही नहीं, आपकी दशा हो गई। बाबा को पिताजी ने कहा सब तुम्हारी माता जी से मैं चौसर खेला, वस्त्र हारा, नीलकंठ पर आकर नग्न अवस्था में बैठ गया और दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा, नीलकंठेश्वर दिगंबरा, मल्लिकार्जुन दिगंबरा। नीलकंठ मर्जी पड़े जहाँ जाकर करना, पर शिव जी के शंकर भगवान के इस कुबरेश्वर धाम में दिखावेगा। दिगंबर पड़े दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा। आप लोग धूप में, पानी में, मेरा वस्त्र मैंने पार रहा है, क्योंकि ये कथा ऑनलाइन है। हमने सोचा था कि ऑनलाइन है तो इसको ऑनलाइन ही रहने दे, इसलिए आप लोगों के लिए पंडाल आदि की व्यवस्था नहीं करी, पर आज मांग लेते। मन में ये भाव आया है कि प्रयास पूरा करेंगे कि कभी आने वाले समय में अगर ऑनलाइन कथा करना पड़े तो उसके लिए एक पीछे
बड़ा सारा 6 महीने के अंदर एक डूम बनवा देंगे पंडाल। एक बड़ा सारा लोहे का शेड, दूल्हा, बहुत बड़ा डूम पंडाल आप सबके सहयोग से दरवाजे बनेगा। 6 महीने 8 महीने में जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट करेंगे, जिससे कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत हो तो वो भक्त जिनकी कथा है वो बाबा के धाम आकर, अगर कोई कथा निरस्त भी होती है तो बाबा के धाम आकर वो अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ ऑनलाइन शिव पुराण की कथा करवा सकते। ऐसी जमाई के चैन आती है और जमाई खुद शिव का धाम है, शिव ने बनवाया है। शिव की ऊर्जा लिए निवेदन है धाम में रहती सबसे ससुराल और चैन कभी मत। शंकर की ऊर्जा कोई ससुराल वालों से कहो लड़की दीजिए, लड़की को दीजिए, मना नहीं, पर हमको दहेज नहीं चाहिए। शिव ऊर्जा आपने अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया, इससे ज्यादा कुछ, इससे ज्यादा क्या मांगे। एक कथा हमने आपके कलेजे का टुकड़ा कराई थी, आपके स्मरण में होगा। क्या देगा बाप, एक पिता अपनी बेटी को क्या दे सकता कि शिव के व्रत का, शिव की कथा का, शिव मंदिर जाने वाले की ऊर्जा का। और वो चैन कभी कभी बड़ी गुणगान जाती है, जब जब घर में नारद जी भी पत्नी चिल्ला कर नहीं पाते। अब भी तो मेरे बाप के घर की चैन अभी तो अब बेचारा सोचे, वो तो मैंने रख दी अलमारी में से लाऊं देऊं, और कहीं कहीं का बेचारा गले में से निकाल कर भी दे दे तो पत्नी की शिव कथा की है हाथ में लेके। कार्तिकेय जी के पिता का स्वरूप देखा, नेत्रों में जल भरा, कैसे हो गई कार्तिकेय जी को, अरे गले में बड़ी बड़ी गल गई। अब मेरे को तो मेरे पिताजी की 1.5 तोले की ही चाहिए। हालांकि पिताजी लेती नहीं। आपकी ये दशा कैसे हो, प्रेम की भाषा ऐसी ही होती है, कैसे ही आपकी दशा हो गई। पिताजी ने कहा तुम्हारी माताजी से मैं चौसर खेला, दिल का वस्त्र हारा है, अगर नीलकंठ पर आकर तो फिर वह अदालत में भाव में बैठ गया है और दिगंबरा दिगंबरा बाहर निकल जाएगा, होगा तो वो निकाल कर बाहर कर देगा, दोनों का मेल साथ होता चले जाएगा, दोनों आनंद में नीलकंठेश्वर दिगंबरा मल्लिकार्जुन दिगंबरा नीलकंठेश्वर दिगंबरा। ज्यादा नहीं, और झगड़े के बाद प्रेम भी तो उतना होना चाहिए, स्नेह भी तो उतना होना चाहिए। कार्तिकेय बाबा बोले भगवान शंकर जी से मांग लेते, शंकर भगवान बोले मांगा था तो नहीं दिया। हाँ दिगंबरा नहीं, दिगंबरा ऐसा हो ही नहीं सकता। दिगंबरा मेरा वस्त्र मैंने पार्वती जी को दे दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। मांग लेते आप जी पहुंच गए मां जगत जननी के पास, मैया मांग लेते। पिताजी के वस्त्र आपके पास है, हाँ। चौसर खेली थी, हाँ। जीत गई थी, हाँ। तुमने वस्त्र क्यों लिए? शंकर भगवान बोले, कार्तिकेय जी ने पूछा मांगू मैं तुम्हारी। मैया बोली 3 दिन पहले मुझसे कह रहे थे क्या मेरा मन है 87,000 वर्ष कर जब लड़की वाले के दरवाजे पर जाता है, मैंने मन में सोचा लड़की वाला दरवाजे पर दूल्हे को सोने की चैन पिनाता है। 87,000 वर्ष की समाधि में अगर दरवाजे पर नहीं पिनाता, इसलिए मैंने उनको रोकने के लिए चौसरदान में नहीं पिनाता, आइडिया पत्नी बेचारी लेके आती है में नहीं पिनाता, तो उमर कलेबे में पिनाता भी होने की चैन एक कभी कभी सफल हो जाती है। से गले में जमाई के चैन आती है और जमाई खुद बेचैन हो जाता है। मैंने सोचा कि चौसर खेलूंगी, वस्त्र ले लूंगी, ये जाएंगे नहीं घर छोड़कर। मुझे क्या निवेदन है
वो तो नग्न वेश में भी चलेगा। ससुराल की चेन कभी मत पहन। तो तुमने कपड़े वापिस कर देती। नहीं, ससुराल वालों से मालूम लड़की दीजिए, लड़की को दीजिए, मना नहीं। अगर ये तब करने दहेज नहीं चाहिए, आपने अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया, इससे याद मैं क्या करती, इससे ज्यादा क्या मांगे? कपड़ों को आपके कलेजे का टुकड़ा मिल गया, इससे बड़ी दौलत क्या देगा बाप? एक पिता, ये वात्सल्यता शिव की और पार्वती की, शंकर पार्वती जी की ये वात्सल्यता। और वो चैन कभी कभी बड़ी दिक्कत दे जाती है। जब जब घर में झगड़ा होता है तो पत्नी चिल्लाकर, अब भी की अभी तो मेरे बाप के घर की चैन, अभी तो, अब बेचारा सोचे वो तो मैंने रख दी अलमारी में से लाऊं उसके बिना में। और कहीं कहीं का बेचारा गले 80,000 वर्ष की चतुर होती है, मैं और शिव के बिना हाथ में लेके कैसे रह सकते? ये तो 1.5 तोले की थी, एक की कैसे हो गई? अरे गले में पड़ी पड़ी गल गई। अब मेरे को तो मेरे पिताजी की 1.5 तोले मैंने वस्त्र ले। माँ, मैं आपके साथ चौसर खेलना चाहती, लेती नहीं, क्या लगाओगी? भाषा में माँ बोले, तू जो भाषा ऐसी ही पिताजी है, हम तो हमेशा अपनी कथा में माँ जान गई है, बस पति पत्नी का झगड़ा थोड़ा थोड़ा होते रहना चाहिए, दिल का मेल साफ होता रहता है। अगर एक बार झगड़ा होता है तो फिर वो अदालत में बात जाती जाती है। शंकर भगवान गंगा नदी के जल में रहो तो उसके अंदर जो बाहर होगा वो बाहर निकल जाएगा, वो उसके अंदर कुछ होगा तो वो निकाल कर बाहर कर देगा, दोनों का मेल साफ होता चले जाएगा, दोनों आनंद में रहते चले जाएंगे। और अगर पति पत्नी का झगड़ा नहीं होता तो दोनों में एक बार जो झगड़ा होता है तो फिर अदालत तक बात जाती है। थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो, थोड़ा वापिस आए चले, ज्यादा नहीं। और झगड़े के बाद प्रेम भी तो उतना होना चाहिए। ध्यान भी तो मुद्रा लगा ली अपने पिता का। कार्तिकेय बाबा बोले भगवान शंकर जी से पिता मांग लेते, गणेश जी को मालूम, भगवान बोले मांगा था, और गणेश जी महाराज को मालूम नहीं दिया। पिताजी 5 कोई स्त्रियां हैं, जल क्रीड़ा कर रही हैं, गणेश जी आ गए मैया के पास, मैया ओ मैया, ऐसा पार्वती जी से कहा पिताजी किन्हीं 5 स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं। छोटा था गणेश और ऐसा हो ही नहीं सकता, जो कहा तो मैया को क्रोध। कार्तिकेय जी पहुंच गए, क्रोध में लाल होकर पहुंच गई गंगा के घाट। मैया स्त्रियों को देखकर देने वाली थी श्राप। शंकर भगवान उठकर, पिताजी के वस्त्र आपके पास है? हाँ। ये कोई और कन्या या चौसर खेली थी? हाँ। तुम गलत समझ, जीत गई थी? हाँ। तुमने वस्त्र क्यों लिए? तब से शरीर में से जो पसीना निकला वो गंगा के जल मैया बोली कर गया। 3 दिन पहले मुझसे माध्यम से मेरी ये 5 मेरा मन है जन्म लिया। 87,000 बेटियां, जया विषहरा शामली बारी दौतली। मैंने मन में सोचा 5 लड़कियां जन्म कहाँ डूबो, 5 बेटियों का जन्म कहाँ डूबो। 87,000 वर्ष की समाधि। हाँ, इसलिए मैंने उनको रोकने के लिए चौसर खेल। ये तो आइडिया पत्नियां बेचारी लेके आती है, पर कभी कभी सक्सेस होती है, कभी कभी नहीं भी होती है, कभी कभी सफल हो जाती है, कभी कभी नहीं होती। मैंने सोचा कि चौसर खेलूंगी, वस्त्र ले लूंगी, ये जाएंगे नहीं घर छोड़कर। मुझे क्या मालूम था वो तो नग्न वेश में भी चले। तो तुमने कपड़े वापिस कर देती, नहीं करे। मुझे मालूम था ये चले जाएंगे। भगवान ये शिव का आगमन, समझाना, बताना, उनकी याद। बोल मैं क्या करती, कम से कम उनके कपड़ों को देखकर, हृदय से लगाकर प्रेम। छिम छिम बरसे अमृत, ये वात्सल्यता शिव की और पार्वती ने अवतार। कैलाश शंकर पार्वती जी की ये वात्सल्य। खुशियाँ छिम छिम बरसे अमृत धार, दिया बेटी ने अवतार। कैलाश पर्वत पे बाजे छिम छिम बरसे अमृत धार,
बेटी ने अवतार कैलाश हजार वर्ष पे बाजे मैं और शिव के बिना खुशियाँ पाए छिम छिम बरसे अमृत धार दिया बेटी ने अवतार कैलाश पर्वत पे बाजे ये खुशियाँ पाए छिम छिम बरसे अमृत मैं धार आपके साथ दिया बेटी ने अवतार क्या लगाओगे कैलाश पर्वत पे बाजे ये खुशियाँ पाए छिम छिम बरसे अमृत धार दिया बेटी ने अवतार कैलाश पर्वत पे बाजे शंकर भगवान का खुशियाँ पाए स्नान तप साधना में डूबे हुए थे। 5 स्त्री लड़कियां शिव जी पर जल डालती। वापिस आ। पिताजी को देखकर कार्तिकेय जी ने ध्यान की मुद्रा लगा ली अपने पिता का स्मरण। पिता का गणेश जी को मालूम पड़ गया। बड़े भाव गणेश जी महाराज को मालूम पड़ा कि पिताजी 5 कोई स्त्रियां हैं जल क्रीड़ा कर रही हैं। गणेश जी आ गए मैया के पास। मैया ओ मैया माता पार्वती जी सरकार पिताजी किन्हीं 5 स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं। छोटा था गणेश और आके मैया से जो कहा तो मैया बाल खोले केश क्रोध में लाल होकर पहुंच गई गंगा के घाट। स्त्रियों को देखकर देने वाली थी श्राप। शंकर भगवान उठकर खड़े होकर बोले, "देखो पार्वती, ये कोई और कन्या या स्त्री नहीं है जिसको तुम गलत समझ रहे हो। मेरे तप से शरीर में से जो पसीना निकला वो गंगा के जल से स्पर्श कर गया जिसके माध्यम से मेरी ये 5 लड़कियों ने जन्म लिया। 5 बेटियां जया विषहरा शामली बारी दौतली देव ये 5 लड़कियों जन्म 5 बेटियों का जन्म हुआ। बड़े भाव माता गंगा जी ने बेटी ऐसी भगवान शिव का आगमन समझाना का दुखड़ा मिटाई। माता गंगा जी ने बेटी ऐसी जाई सारे संसार का दुखड़ा मिटाया बेटी ने माता गंगा जी ने बेटी ऐसी जाई सारे संसार का दुखड़ा मिटाई। माता गंगा जी ने बेटी ऐसी जाई सारे संसार का दुखड़ा मिटाई। मस्तक चूमे बरसे लेके गोदी में या बेटी मस्तक चूमे कैलाश पर के गोदी में खुशियाँ पावे खुशियाँ छिम छिम बरसे अमृत
दुखड़ा मिटाए। मस्तक चूमे सवार लेके गोदी में बलिहार। मस्तक चूमे बार लेके गोदी में दुखड़ा मिटाए। बाजे ये खुशियाँ छिम छिम बरसे अमृत धार। लिया बेटी ने अवतार कैलाश पर्वत पे जाए तेज खुशियाँ खुशियाँ। छिम छिम बरसे अमृत धार। लिया बेटी ने अवतार ये प्रसन्नता शिव की कृपा से सब लोग साथ में बोलेंगे। बाबा से अपना मन का भाव जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। शंकर शंकर की भूमि है, गीला हो तो कहीं सूखी जगह देखकर बैठ जाओ और हृदय से बाबा को अपने मन का भाव साथ में प्रार्थना करिएगा, निवेदन करिएगा। ऑनलाइन कथा है, जो जहाँ पर बैठा है वहीं पर हृदय से निवेदन करें बाबा। बाबा को अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना। माता गंगा जी ने बेटी ऐसी जाए सारे संसार का दुखड़ा मिटाए। माता गंगा जी ने बेटी ऐसी जाए महापुराण वर्णन सारे संसार का दुखड़ा मिटाए। शिव जी ने पार्वती को मस्तक चूमे कई बार बारंबार कैलाश हम गलत सोच पे ये खुशियाँ छिम छिम गलत अमृत धार लिया बेटी ने अवतार। हम गलत विचार कर समझ नहीं पाते खुशियाँ ये प्रसन्नता। कोई तत्व अगर किसी की निंदा करे तो पहले विचार करना। लोग साथ में बोलेंगे बाबा से अपना मन का भाव
जहाँ जगह मिले कभी वहाँ हमने बैठ जाओ। उससे जाकर कंकर शंकर की भूमि है, गीला हो तो कहीं सूखी जगह देखकर बैठ जाओ। कभी उससे कभी और हृदय संपर्क से बाबा किया। को अपने मन का भाव अवश्य करो। साथ में प्रार्थना जब करिएगा। हम उससे मिले ही निवेदन नहीं, करिएगा। बात नहीं करी, ऑनलाइन कथा है, जो मिले मिले नहीं, नहीं, बात है, नहीं करी, संपर्क नहीं हृदय से किया, तो प्रार्थना फिर करें। हम उसे जानते ही नहीं, तो फिर निवेदन निंदा करें क्यों? बाबा को दिल से करें। किस लिए? कई माताएं कह देती है मेरी बहू को उसकी माँ सिखा रही है, वो मायके के कहने पर चलती है। तुम्हें खुशी होना चाहिए, कोई तो है जो तुम्हारी बहू को सिखाया और मायके कहने पर चली। इसमें दुख नहीं होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए। जब बहू अपने मायके के कहने पर चल रही है तो एक ना एक दिन तुम्हारे कहने पर भी जरूर चलेगी, इसमें दुख नहीं होना चाहिए। क्या दुखी होना उसमें? अरे गुरुजी, अरे गुरुजी, अरे गुरुजी, 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 कई करो फालतू की बात। क्या है? खैर हमारे पास तो कोई आकर बोलता भी नहीं कि गुरुजी ऐसा या गुरुजी वैसा, क्योंकि ये शिव महापुराण की कथा जब पहले नहीं होती थी, उससे पहले घरों में सास बहू के झगड़े ज्यादा होते थे। जब से शिव पुराण घरों घर में हो रही है तब से बहू और सास के झगड़े कम हो, क्योंकि इनको फुर्सत ही नहीं है। टीवी के सामने दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक बैठी रहती हैं और बहू फिरी भी इसी टाइम होती है, झगड़ा का मौका भी इसी टाइम मिलता है। तो सब अपने अपने कमरों में व्यस्त हो जाते हैं तो झगड़ा खत्म हो जाता है। क्या सोचना उसमें, क्या विचार करना? और आधी से ज्यादा सास तो कथा में चली जाती है, पंडाल कथा सुनी, भजन करा, स्मरण करा, नाम जाप जपा, चल दिया। क्या सोचना? और झगड़ा फिर निवेदन है, एक पानी और एक तुम्हारा मन, ये दोनों एक जैसे हैं। पानी और मन दोनों एक जैसे। पानी को कितना भी गर्म कर लो, आखिरी में वो ठंडा हो ही जाता है, और मन से कितना भी गुस्सा कर लो, आखिरी में थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो ही जाता है। दोनों एक जैसे। शिव महापुराण इसलिए निवेदन है, कभी भी दूसरे की लड़ाई में बीच में कभी मत बोलना। शिव जी ने पार्वती को रोका। एक बार राजा शुभ की लड़ाई में, दुर्वासा बाबा की लड़ाई के अंतर्गत एक बार लड़ाई में भगवान विष्णु बोल लिए थे, उनको शंकर भगवान के गणों के द्वारा हारना।